तुमने महारानी का रास्ता रोकने का दुस्साहस कैसे किया? चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? हटो मेरे रास्ते से। हम विवश हैं, आप भीतर नहीं जा सकती। क्यों? महाराज का अंतिम आदेश था आपको उनके शव के पास न जाने दिया जाए। पुत्री, बहुत शुभ समाचार है पुत्री। चुप कीजिए। मेरे पति के निधन को आप शुभ समाचार कह रही हैं? आप जानती हैं, मुझे तो उनके अंतिम दर्शन करने से भी रोक दिया गया। महाराज का निधन हो गया, ये तो बहुत ही अशुभ समाचार है। किंतु शुभ समाचार ये है कि पुत्र भरत लौट आए हैं। चल चल कर उनका स्वागत करें। नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बावली, होने को कौन रोक सकता है? जो होना था सो हो गया। अब तेरा पुत्र आ गया है। जब वो युवराज बन जाएगा तू राजमाता बन जाएगी। राजमाता को कौन रोक सकता है भला? चल चल मेरे साथ। नहीं दाई माँ। अरे चल ना। नहीं दाई माँ। चल। सैनिक, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? तुमने सुना नहीं? भ्राताश्री तुमसे तुम्हारे रोने का कारण पूछ रहे हैं। सैनिक, क्या हुआ? प्रणाम माता। प्रणाम माताश्री। अपने पुत्र की आरती नहीं उतारोगी? लो। नहीं माता, आज ही अचानक मेरी आरती उतारने की कौन सी आवश्यकता आ गई? ना तो मैं अयोध्या का राजा हूं, ना ही युवराज जिसके लौटने पर उसकी आरती उतारी जाए। माता, मेरी आरती उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु माता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज समस्त भवन में शमशान जैसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? हर नेत्र से अश्रुधारा बह रही है। माता, कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हुआ है? पुत्र, तुम मेरे कक्ष में चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। चलो। नहीं माता। माता, जिस प्रकार नदी के निकट आकर प्यासे की प्यास और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार अयोध्या में आकर अपने भ्राताश्री के दर्शन की अभिलाषा मेरी और अधिक बढ़ गई है। कई दिवस से मैंने उनका मुख नहीं देखा। माता, आप नहीं जानती मेरे मन की क्या दशा है। जब तक मैं अपने भ्राताश्री के दर्शन न कर लूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। माता, आप जाएं, मैं अभी आता हूं। रुक जा पुत्र। नहीं माताश्री। माताश्री, आप जानती हैं कि भ्राताश्री मेरे प्राण हैं। मैं जितने दिवस अयोध्या से दूर रहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता रहा जैसे मैं प्राण विहीन हो गया हूं। माता, अब इतने निकट आने के पश्चात भी मैं अपने भ्राताश्री के दर्शन न करूं,
ये असंभव है माता। माता मुझे जाने दीजिए आप। रुक जाओ पुत्र, मैं तुम्हें अपनी सौगंध देती हूँ। पहले मेरे कक्ष में चलो, फिर कहीं जाना। सौगंध? कहीं नहीं आई तुम्हारे साथ पुत्रवधू? वो तो सूचना सुनते ही वहां से चल दी थी माताश्री। फिर क्या हुआ ये हमें ज्ञात नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। मैं तुम्हारी मां हूं। मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है और मैंने मां होने का धर्म निभाने का पूरा प्रयत्न किया है। माते, माते आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? और ये सब बताने की आवश्यकता क्या है? पुत्र, मैंने तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ से ये वर मांग लिया है कि अयोध्या के युवराज राम नहीं, तुम होगे। क्या? नहीं माते, नहीं माते, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। कह दीजिए माते कि यह सब असत्य है। ये सत्य है पुत्र। अयोध्या के युवराज राम नहीं, तुम बनोगे। इस पद पर तुम्हारा अधिकार है। नहीं, नहीं माते, नहीं। जिस भाई की चरण रज से मैं तिलक करता हूं, जिस भाई के पद चिन्हों को मैं पूजा स्थल समझता हूं, जिसका स्मरण किए बिना मैं रात्रि को नेत्र नहीं मूंदता, जिसका मुख देखे बिना मेरी भोर नहीं होती माते, माते जो भाई मेरा आदर्श है, मेरे जीवन का आधार है, उस भाई के स्थान को मैं ग्रहण कर लूं? नहीं माते, नहीं। ये सोचने का पाप भी मैं नहीं कर सकता। भावुक मत बनो पुत्र। ये निर्णय हो चुका है। ये निर्णय नहीं, यह अन्याय है माते, और मैं यह अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। मैं भ्राताश्री के पास जाकर कहूंगा कि यह निर्णय चाहे जिसने लिया हो, भरत इस निर्णय को अस्वीकार करता है। मैं इस महापाप का भागीदार नहीं बन सकता माते। राज मुकुट तुमको मिला, राम गए वनवास, अब जाकर पूरी हुई मेरे मन की आस। अनहोनी हानि हुई, लगा हृदय पर बाण, सुनकर माता के वचन भरत हुए निष्प्राण, भरत हुए निष्प्राण।